तो एगाथा के लेटेस्ट एपिसोड में हमें ये टीज़ किया गया है कि हो सकता है वांडा की डेथ नहीं हुई और वो अलाइव है। तो इस वाली वीडियो में मैं इसी एपिसोड नंबर 7 का ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है टीनेजर, या अगर मैं बोलूँ बिली दिखाया जाता है, और बिली के साथ वहाँ पर एगाथा भी होती है। और एगाथा बिली से वहाँ पर कहती है कि तुम मुझसे जो है ना कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, और बिली वहाँ पर रियो का उससे पूछता है और वो इसके जवाब में ना इस बारी बात को दाएं बाएं कर देती है। और उसके बाद बिली उससे ये पूछता है कि क्या जो है ना वांडा सच्ची में डेथ हो गई है उसकी या नहीं, और इसका आंसर भी ना इन लोगों ने हमें कोई सीरियस नहीं दिखाया गया। लगता है केविन फाइगी ने यहाँ पर एगाथा को बोला है कि इसका आंसर तुम्हें कोई भी स्ट्रेट नहीं देना। और हमें जो मेन चीज़ पता लगती है इस वाली चीज़ से वो ये कि जब यहाँ पर बिली ये कहता है कि नहीं वांडा मेरी मदर नहीं है, अब देखें ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और हो सकता है ये बिली इसलिए कह रहा हो, हमने देखा था कि कैसे उसको अपना पास्ट तो पता लग गया था कि जब वो पहले किसी और की बॉडी में था, यहाँ पर जब रेकरेंस हुई थी उससे पहले कैसे यहाँ पर उसकी जो मदर है उसने यहाँ पर पूरा हेक्स बनाया हुआ था। तो मे बी यहाँ पर उसको उसकी मदर पे थोड़ा सा गुस्सा हो कि कैसे उसने जो है ना यहाँ पर उनको थोड़ा सा बिट्रे किया है, उनको छोड़ के चली गई है, उस वाली लाइफ को जो है ना उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। मे बी हमें ये वाली चीज़ देखने को मिल सकती है। और ये हमें एक आंसर भी देता है इस वाली चीज़ का कि क्यों यहाँ पर जो बिली है वो अपने भाई को ढूंढ रहा है, अपनी मदर को यहाँ पर नहीं ढूंढ रहा, ये जानते हुए कि भी उसको 100% श्योर नहीं है कि उसकी मदर की डेथ हुई भी है या नहीं हुई। और वांडा की बात हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमें लोग चीज़ दिखाना चाह रहे हैं ना, लास्ट एपिसोड में भी हमें दिखाया था कि विचेस का बता रहे थे और बिली का भी यही बताया था कि कैसे वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आ रहे हैं और हज़ारों साल तक ऐसे रह रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ हो सकती है वांडा के कैरेक्टर को वापस लाने के लिए। एमसीयू में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में जैसा कि देखा था कि उसकी डेथ हो गई थी, मगर अगर हम एगाथा में जो हमें चीज़ दिखाई गई है इस वाले कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें तो ये लोग काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि जो वांडा है उसके कैरेक्टर को वापस ला सकते हैं। और ये तो हम सबको पता है कि वांडा का या स्कारलेट विच का कैरेक्टर एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेगा। अगली चीज़ हम देखते हैं इन दोनों को एक कैसल देखने को मिलता है और ये लोग उस कैसल के अंदर चले जाते हैं। हमने जैसा कि देखा था हर एपिसोड एक विच की ट्रायल पर होगा, हर एक स्पेसिफिक विच की पावर्स के हिसाब से एक ट्रायल होगा, और ये वाला एपिसोड हमें उसी के अराउंड यहाँ पर लिलिया के अराउंड ही दिखाया गया है। हम देखते हैं कैसे जब एगाथा अंदर जाती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स होते हैं। और मेन चीज़ जो है कि हमें जैसा कि पता है जब भी ये किसी हाउस के अंदर जाते हैं कस्ट्यूम्स है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो बिली होता है, बिली मैक्सिमफ, ये मैरिफिसेंट जो करैक्टर है उसका लिबास पहन लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये दोनों जो है ना उस गेम को, उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सही कार्ड्स को अपनी जगह पर रख रहे होते हैं। मगर जो एगाथा है वो जज्बाती हो जाती है, वो कार्ड जो है ना इधर उधर ही थ्रो कर रही होती है कि कोई तो हमारा तुक्का सही हो जाएगा, मगर जो ऊपर सोर्ड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही होती है। ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिलती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर आ जाते हैं लिलिया और जैन को, जो कि मड में जो है ना पूरी भीगी हुई है और कहीं और पर है। और हमें ये पता लगा था कि कैसे जो टीनेजर ने उनको कहीं फेंका हुआ था, तो इन दोनों की यहाँ पर डेथ नहीं हुई थी। और उसके बाद हमें जो मेन चीज़ पता लगती है वो ये कि जो लिली है इस एपिसोड में ना उसको फ्लैशबैक के हमें काफ़ी ज़्यादा सीन्स देखने को मिल रहे हैं। और ये भी हमें चीज़ पता लगती है कि उसको ना एक बीमारी है, कभी कभार भूल जाती है। उसने जो भी चीज़ कही होती है ना उसको वो थोड़ी देर बाद याद नहीं होता कि उसने यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर किया हुआ है। हमें यंग लिलिया देखने को मिलती है जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक मेस्ट्रा के साथ वहाँ पर बैठी हुई है और अपने लेसन्स को याद कर रही है, और वो अपने ऊपर शक कर रही है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, यहाँ पर मैं सही विच नहीं बन सकती। और ये हमें यहाँ पर उसका थोड़ा सा पास दिखाया गया है। और वो बार बार एक लाइन को काफ़ी दफ़ा बोल रही होती है, द फ्लो ऑफ टाइम इज़ एन इल्यूजन। जो ये वाली लाइन है ना, द फ्लो ऑफ टाइम इज़ एन इल्यूजन, ये इस एपिसोड की जो एंडिंग है उसको काफ़ी अच्छी तरह से सम अप कर देती है, जिस पे हम थोड़ी देर में आएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे जो लिलिया और जैन है वो दोबारा से विचेस रोड में आ जाते हैं, और उसके वहाँ पर जो टीनेजर की बुक होती है, स्पेल बुक होती है, उसको वो भी मिलती है। और यहाँ पर हम जो मेन चीज़ देखते हैं, जो ये ट्रायर आ जाता है कि कैसे ये दोनों भी जो है ना किसी तरह से इस कैसल के अंदर पहुँच जाते हैं। और ये कैसे पहुँचे, तो इसका आंसर है सिंपल रोड, क्योंकि अगर आप किसी ट्रायल से भाग नहीं सकते, आप रोड के किसी भी जगह पर हो, आपको वो वाला ट्रायल करना होगा और रोड जो है ना आपको उस वाली डेस्टिनेशन पर ले जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं जो एगाथा है ना विकेड विच ऑफ वेस्ट बनी होती है, जिसको हमने विजिट ऑफ ऑज में देखा था। यहाँ पर जो लिली है जिरिंड्रा दी गुड विच बनी होती है, उसको भी हमने विजिट ऑफ ऑज में देखा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे लिलिया जो है ना इस वाली पजल को सॉल्व करने लगती है। और सबसे पहले तो वो गलती कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो इसका मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पर बिली है, मगर उसको पता लगता है कि यही मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ। और उसके बाद वो कैसे इस वाली चीज़ को सॉल्व करने लगती है, वो सही से हर कार्ड्स को अपनी जगह पर रख रही होती है, चाहे वो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स हो, द नाइट ऑफ वैंड्स हो, 3 ऑफ सोर्ड्स हो,
और लास्ट बट नो लिस्ट यहाँ पर दी डेथ हो। यस, ये यहाँ पर इस वाले एपिसोड का टेक अवे है, जब उसको ये पता लगता है कि कैसे जो डेथ है वो यहाँ पर है नन अदर देन रियो। यस, दैट मीन्स रियो इज द डेथ। तो ये हमें इस वाले क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है कि रियो असल में कहाँ थी। यही यहाँ पर हमें इसकी इंडिकेशंस भी मिल रही थी कि असल में जो रियो है वो ही दी डेथ है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आयरन डोर ओपन होता है और ये जो सब है ना वो वहाँ पर उसकी तरफ चलते हैं, ताकि ये वाला ट्रायल तो कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ पर विचेस रोड की तरफ आते हैं और पीछे से हमें सेलिम 7 भी देखने को मिलते हैं। मगर उसके बाद लिलिया क्या करती है, हम देखते हैं कि कैसे वो अपने आप को जो है ना वहीं पर ही उसी कैसल के अंदर लॉक कर देती है और वो सबको वहाँ से जो है ना जाने का कहती है। और जो ही सब जा रहे होते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहती है, सबसे पहले तो वो एगेथा को कहती है यहाँ पर जब तुम्हें रियो कवर्ड कहना तो तुमने उसको हिट करना है। और वो बिली को उसकी बुक भी दे देती है और वो जेन को कहती है कि यहाँ पर तुम ही हो इस वाले पाथ का फॉरवर्ड वे। और उसके बाद वो वहीं पर ही रहती है और सेलिम 7 आते हैं और यहाँ पर वो एक चीज़ करती है, वो कार्ड्स को अपसाइड डाउन कर देती है, जिससे जो ग्रेविटी है ना वो अपसाइड डाउन हो जाती है और कैसे जितने भी सेलिम 7 के मेंबर्स हैं उनकी वहाँ पर उस स्वॉर्ड से ही डेथ हो जाती है। यस, हमें ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। और उसके बाद जो लिली है उसकी भी वहाँ पर डेथ हो जाती है। तो अगर आप लोगों को इसकी एंडिंग समझनी है, मतलब इस कैरेक्टर ने अपने आप को सेक्रीफाइस क्यों किया, तो मैं दोबारा से उसी लाइन में आऊँगा, द फ्लो ऑफ टाइम इज़ एन इल्यूजन। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना लिलिया को अपने फ्लैशबैक्स आ रहे थे और वो आगे जाके यही कह रही थी कि मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब डिफरेंट पीसीज है ना मेरी लाइफ में, वो उनका कोई सेंस नहीं बन रहा। मगर जब वो विचेस रोड में आई तो उसने यही कहा कि यस, मुझे जो है ना हर चीज़ का सेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसको जब पास्ट में जब वो अपना लेसन रन कर रही थी मेस्ट्रा से, तो उसने भी यहाँ पर उसी को ही कहा था कि जो है ना डेथ काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ पर ये इनएविटेबल है, तो तुम यहाँ पर इस डेथ से पहले ना कोई ऐसा काम कर सकती हो, लाइफ को मीनिंग दे सकती हो। तो यस, उसको पता था कि मैंने मरना तो मरना ही है, आज नहीं तो कल। तो इस वजह से उसने जो है ना अपने आप को सेक्रीफाइस किया कि यस, यहाँ पर चलो मैं दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती हूँ। और बेसिकली ये सीरीज़ ही इसी के ऊपर है। हमें हर एपिसोड में क्या देखने को मिल रहा है, मैंने एपिसोड नंबर 2-3 से वाली चीज़ कही थी कि हमें हर जो कैरेक्टर है उसकी डेथ दिखाई जाएगी। एगेथा और बिली को छोड़ के यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर हमें सेक्रीफाइस दिखाया जाएगा, लव के लिए किन किन चीज़ों को सेक्रीफाइस यहाँ पर करना पड़ता है। तो ये हमें मेन चीज़ दिखाई गई है। अब मैं आ जाता हूँ एक और चीज़ पे जो हमें डेथ कैरेक्टर देखने को मिली है, जो हमें पता लगा था कि कैसे जो रियो है वही दी डेथ है और वही यहाँ पर जो है ना असल में करता धरती है और वही यहाँ पर मारना चाह रही है। अब उसका मेन मोटिव क्या हो सकता है ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता लगेगा, मगर मे बी वो यहाँ पर जो बिली है उसके पीछे पड़ी हुई हो, उसको पता लग गया हो कि यहाँ पर ये स्कारलेट विच का बेटा है, तो मे बी इसके पास भी यहाँ पर पावर्स वगैरह डार्क हॉर्स का कुछ होगा। तो हमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है। अगर मैं कॉमिक्स की बात करता हूँ तो जो दी डेथ है ना, ये आप लोग सुन के मैं भी हैरान हो गए हो। कॉमिक्स में ये एक एंटिटी थी और ये लव इंटरेस्ट थी नन अदर देन थैनोस की। और यहाँ पर कॉमिक्स में थैनोस ने जो इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल किए थे ना, वो इसी के लिए किए थे, यानी कि अपने लव के लिए किए थे, डेथ के लिए किए थे। मगर मार्वल में तो हमें पता लगा था उसने इन्फिनिटी स्टोन्स इसलिए हासिल किए थे क्योंकि जो है ना वो बैलेंस रखना चाहता था, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाहता था, जो कि अगर एक तरह से देखें किसी तरह से उसकी एमसीयू वाली बात की सेंस बन भी रही है। तो यस, ये हम इस वाले एपिसोड में देखने को मिला था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।